घूम मोनेस्ट्री से करीब 5 किलोमीटर दूर पतले रास्तों से हम पहाड़ की तरफ चढ़ते जा रहे थे। और आगे रास्ते में जहाँ चौड़ी सड़क आई, हमने एक बड़ी सी कैसल जैसी बिल्डिंग देखी। कितना अच्छा स्कूल है, देखो कैसल जैसा स्कूल है। नेपाल का राजा पढ़ा हुआ है स्कूल। का स्कूल भी अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट कितना क्यूट है और स्विमिंग पूल तो और भी क्यूट है और ग्राउंड छोटा है। ये थी दार्जिलिंग स्कूल यानी सेंट जोसेफ स्कूल की बिल्डिंग। यह एक प्राइवेट डे बोर्डिंग स्कूल है, सिर्फ लड़कों के लिए। फादर हेनरी डेपलचिनोन ने 1888 में 25 स्टूडेंट्स के साथ इस स्कूल की स्थापना की थी। इसे इसके प्रेजेंट लोकेशन नॉर्थ पॉइंट पर 1892 में शिफ्ट किया गया था। इसके कुछ प्रमुख एलुमनाई थे नेपाल के कुछ राजा जैसे वीर वीरेंद्र विक्रम शाह देव, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव, पारस वीर विक्रम शाह देव, भूटान के राजा जिग्मे सिंगये वांगचुक, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन माइकल फेरेरा इत्यादि। अब हम आ पहुँचे थे दार्जिलिंग ज़ू। पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में 7000 फीट की ऊंचाई पर 67.56 एकड़ यानी 27.3 हेक्टेयर में फैला यह हिमालयन प्राणी उद्यान 14 अगस्त 1958 को स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा ज़ू है, हाई एल्टीट्यूड ज़ू इन इंडिया की कैटेगरी का। जानवरों को देखना हमेशा ही काफ़ी उत्साहित कर देने वाला पल होता है, खासकर तब जब आप उन्हें वहाँ देखें जहाँ वे रहते हैं, यानी उनका हैबिटेट हो। भारत का यह विशेष प्राणी उद्यान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ जैसे अन्य ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहे जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम के लिए अधिकृत है। गर्मियों में चिड़ियाघर 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में यह 4 बजे बंद हो जाता है। चिड़ियाघर गुरुवार को बंद रहता है। यह प्राणी उद्यान प्रति वर्ष लगभग 3 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है। यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब तक टैक्सी में बच्चे जोश में आ चुके थे क्योंकि अब वे जाने वाले थे ज़ू। टिकट काउंटर पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दीवारों पर अंदर के जानवरों का उसका अच्छा स्कल्पचर बना हुआ था। हम सब अंदर गए। ज़ू पहुंचने पर हमने वहाँ बहुत से अलग अलग तरह के जानवर देखे जिनका नाम भी पहले नहीं पता था। पर बंगाल में नायडू सरनेम वाला ज़ू कैसे? 1900 में जन्मी और 21 वर्ष की आयु से ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और खादी को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करने का संदेश देने वाली, गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लेने वाली और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी जाने वाली पद्मजा नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और देश की पहली महिला गवर्नर भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुत्री का नाम है। 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की सांसद और फिर प्रथम महिला राज्यपाल थी। इस चिड़ियाघर में कई लुप्त प्राय जानवरों को, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज में है, देखा जा सकता है। पूरे विश्व में कुल 1,20,000 स्पीसीज के जानवरों और पक्षियों की अन्य लुप्त प्राय जातियों को यहाँ रखा जाता है। IUCN रेड लिस्ट में कुल 7 कैटेगरीज होते हैं। ये है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, endangered, critically endangered, extinct in the wild और extinct। इन अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं रेड पांडा, मारखोर, हिमालयन तहर, तिब्बतियन वुल्फ, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन याक, ब्लू शिप, बार्किंग डियर इत्यादि। मारखोर या कैप्रा फैल्कोनेरी एक जंगली बकरे की प्रजाति है जो भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
हिमालयन तहर, ये जंगली बकरे से संबंधित एक एशियाई प्राणी है। तहर प्रजाति में कुल 3 बची हुई प्रजातियां हैं और तीनों एशिया में ही पाई जाती हैं। फिर हमें दिखा ब्लू शिप, मूलतः नेपाल, भूटान, कश्मीर, पाकिस्तान, तिब्बत और भारत के उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। फिर हमें दिखे इंडियन मुंतजक, जिसे बार्किंग हिरन भी कहा जाता है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का एक हिरन है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में लिस्टेड किया गया है। फिर दिखा हमें सांभर। सांभर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा हिरन है। 2008 के बाद IUCN लिस्ट में इसे वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। डोमेस्टिक याक, यह एक प्रकार की गाय जाति का जंगली पशु है जिसकी कुछ जातियां तो पालतू कर ली गई हैं, लेकिन कुछ अभी तक जंगली अवस्था में ही जंगलों में रहती हैं। स्नो लेपर्ड हमें दिखा जालियों में छुपा हुआ, बैठा हुआ। स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए के नाम में तेंदुआ लगा हुआ है या लेपर्ड लगा हुआ है, लेकिन इनका लेपर्ड्स के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है। ये बिल्ली परिवार या कैट नेटिव की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो दहाड़ नहीं सकती। लेपर्ड यह बड़ी बिल्ली या एक विडाल प्रजाति का जीव है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। एक तेंदुआ टूरिस्ट से छुपकर बैठा हुआ था, सोच रहा था उसे कोई देख नहीं रहा है। देखिए बीच में डिस्टेंस भी रखा है, मार देगा बाकी के आने वाले उसको। तभी हमें दिखा ब्लैक पैंथर, काले रंग का तेंदुआ। हालांकि उसने हमें देख लिया था, फिर भी वह इग्नोर कर रहा था। मैं भी कैमरा लेकर चुपचाप वीडियो शूट किए जा रहा था। जैसे ही उसने हमसे आंखें मिलाई, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। टाइगर, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड को एक एरिया में रखा गया था। फिर दिखा हिमालयन वुल्फ, भेड़िया। हिमालयन वुल्फ मस्ती में थे, कुछ मोटे तो कुछ बेचारे बहुत पतले थे। कुछ लंच का इंतज़ार भी कर रहे थे। तभी हमें दिखा बंगाल का प्रख्यात बंगाल टाइगर, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसा कि सुंदरबन में कहते हैं कि आप बाघ को देखें या न देखें, बाघ आपको ज़रूर देख रहा होता है। ऐसा ही कुछ एहसास हुआ। फिर नज़र आया वो जो किसी राजा की तरह ठोस कदमों से चलते हुए धीरे धीरे अपने बैठने की जगह पर आ रहा था। भारी कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वो अपनी जगह पर बैठा और भुट्टा खाने लगा। फिर वो दिखा जिसके लिए यह जू फेमस है, रेड पांडा। धीरे धीरे पेड़ की डाल पर चलता हुआ अपनी चाल दिखा रहा था। नाम में भले ही इसके पांडा लगा हो, पर ये रेगुलर जायंट पांडा की तरह बियर फैमिली को बिलोंग नहीं करते। इनकी पूंछ की लंबाई इनके पूरे शरीर की लंबाई के लगभग बराबर होती है। ये चहकने और चूचू करने की आवाज़ के अलावा अधिकतर चुपचाप रहते हैं। आइए सुनते हैं रेड पांडा की आवाज़। वर्ष 2008 के बाद इंटरनेशनल फिर दिखे ग्रे लंगूर। ये लंगूर भी दिखे हमें अपनी फैमिली के साथ, मम्मी पापा और 2 बच्चे। एक और ख़ास जानवर दिखा जो थोड़ा शर्मीला था। ये था मास्क्ड पाम सीवेट। 2008 के बाद इसे भी IUCN रेड लिस्ट के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में लिस्टेड किया गया है। 2003 में चीन में एक वाइल्ड लाइफ मार्केट में मास्क्ड पाम सीवेट को द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। दिसंबर 2019 में भी एक ऐसा ही सीरियस वायरस आया जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। यह कोविड-19 महामारी का एक पैथोजन है। पक्षियों का सेक्शन अलग था, तरह तरह के बर्ड्स दिखे। यहाँ हिमालयन मोनाल, ग्रे पीकॉक फिजेंट, ब्लड फिजेंट, सटायर टेफोगोनिया जैसे विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखा जा सकता था। इनमें स्कारलेट मैकाओ, ये रंग बिरंगे पैरोट्स जिन्हें रेड या ब्लू मैकाओ भी कहा जाता है, बहुत सुंदर नज़र आ रहे थे। फिर दिखे सराह एमहेरिस्ट, यह सराह तीतर। सराह एमहेरिस्ट एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और बॉटनिस्ट थी जो भारत में रहती थी।
1808 में उन्होंने कई प्रजातियों की पहचान की जो उनके नाम पर थी, जिसमें कई प्रकार के और तीतर और एक फूल वाला पेड़ हेमिस्टीरिया नोबिलिस शामिल था। हिमालयन मोलन भी दिखे। मोर प्रजाति का यह पक्षी, जिसे हिमालयन तीतर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के जंगलों का मूल निवासी है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। फिर ग्रे पीकॉक, ब्लड फीजेंट और कालीज भी दिखे। वन्य जीव के अलावा इस चिड़ियाघर में 200 से अधिक मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रीज हैं और लगभग 60 टाइप्स के ऑर्चिड्स हैं। यहाँ पाए जाने वाले ओक पेड़ों की उम्र लगभग 100 साल से भी ऊपर है। फिर हम गए एक्वेरियम। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ दिखी, सभी रंग बिरंगी और बहुत खूबसूरत थी। दूर कहीं कहीं से विशाल हिमालय नजर आ जाता था। आपको रोड को ही फॉलो करना होता है क्योंकि वही रोड आपको जानवरों तक ले जाती है। सीढ़ियाँ शायद वहाँ के स्टाफ्स के लिए थी। कुछ लोग छाँव में सुस्ता रहे थे या कुछ खाने पीने में मस्त थे। थोड़ी देर फोटो खींचने और खिंचवाने के बाद फिर हम बाहर आ गए और चल पड़े हैप्पी टी गार्डन।